और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी ट्वीट से, मेरे किसी सोशल मीडिया की पोस्ट से कि आप सबसे किसी को भी अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से क्रिश्चियनों के स्कूल पर हमला हुआ हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जब पंजाब में पीएम मोदी की रैली होने वाली थी वो कैंसिल हुई। उसके बाद यूपी के बीजेपी विधायक ने सिखों को धमकी दी, उनके नरसंहार की बात कही गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सिखों की ताकत का असर यह हुआ कि उन्हें अब माफी मांगनी पड़ी। जी हां, ये सारी बातें सबूतों के साथ दिखाऊंगा। ये वही बीजेपी वाले हैं जो सत्ता में रहते हैं तो कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब इनको डर लगने लगता है तो ये माफी वीर सावरकर के सिद्धांत पर चलते हुए माफी मांग लेते हैं। ऐसे ही एक विधायक का वीडियो भी दिखाऊंगा और उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने माफी मांगी। जो कह रहे थे हम सिखों को निपटा देंगे, अब उन्होंने माफी मांग ली है। वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए। और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक। ये है प्रबोधानंद दास, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी, एथनिक क्लीजिंग की बात कही गई थी। वो बात अभी रुकी नहीं है, वो लगातार दोहरा रहे हैं। ऑन कैमरा लगातार मुसलमानों को निपटाने की बात कर रही हैं। इनके साथ में यति नरसिंहानंद भी है और जो दूसरे स्वामी है जो प्रबोधानंद दास जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को निपटाना पड़ेगा। ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहे थे, खुले मन से हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ था वहां भी ये बात बोली गई थी। अब फिर से इन्होंने ऑन कैमरा बोला है और ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को निपटा कर रहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पीछे की एक वजह बताता हूं। बीबीसी को गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने इंटरव्यू देते हुए बताया है, नाम ना बताने की शर्त पे, कि ऊपर से ऑर्डर है कि यति नरसिंहानंद और उन जैसे जितने भी भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जो हेट मॉन्गर हैं, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दुख होता है एक अधिकारी होते हुए, एक पुलिसकर्मी होते हुए, कि हम मजबूर हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों पे भी कि वो कार्रवाई ना करें। और ये आदमी लगातार मुसलमानों को धमकी दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। अब बात करते हैं जो विधायक है उनकी। जिस विधायक ने कहा था पीएम मोदी की रैली कैंसिल होने के बाद कि सिखों को निपटा देंगे, अब उन्होंने माफी मांग ली है। 5 सेकंड का ये उनका वीडियो सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी ट्वीट से, मेरे किसी सोशल मीडिया की पोस्ट से कि आप सबसे किसी को भी अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो सुना आपने किस तरीके से ये माफी मांगने, जब इनको डर लगने लगता है तो ये वीर सावरकर की थ्योरी अपनाते हुए, सिद्धांत अपनाते हुए माफी मांग लेते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं। दरअसल ये एमएलए हैं बिटूर विधानसभा से, जो कानपुर की साइड पड़ती है, एमएलए अभिजीत सांगा। इनका विवादों से बहुत पुराना नाता है। इन्होंने अगस्त में कहा था कि मुसलमान जो रैली निकालते हैं, ताजिया निकालते हैं मुहर्रम के टाइम पे, वो हमारे एरिया से नहीं निकाल सकते। इन्होंने चेतावनी दी थी मुसलमानों को, अगर हिम्मत है तो हमारे यहां से रैली निकालकर दिखाएं। इन्होंने ट्वीट किया था 5 जनवरी 2022 को, इंदिरा गांधी समझने की भूल न करना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है, लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा। इन्होंने खुली चेतावनी दी थी। जिस तरीके से पंजाब में किसानों ने पीएम मोदी की रैली का विरोध किया था और उनको मजबूरन रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। उसके बाद जब पूरे भारत में इनकी बेइज्जती हुई तो इस तरीके से बौखलाए हुए थे और इन्होंने
ये बात कही थी कि इंदिरा गांधी समझने की भूल मत समझना और आपको निपटा देंगे। अब देखिए, अब जो इन्होंने ट्वीट किया है, सत श्री अकाल। पिछले दिनों विरोधियों द्वारा षड्यंत्र के तहत मेरे ट्विटर अकाउंट का एक्सेस हैक करके कुछ ऐसा कंटेंट ट्वीट किया गया जिससे सिख समुदाय को दुख पहुंचा, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से खेद व्यक्त करता हूं। तो ये अभिजीत सांगा का ट्वीट है, जिन्होंने पहले ट्वीट किया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो ट्विटर हैंडल इनका हैक करके किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट लिख दिया था। क्या आपको लगता है कि बीजेपी नेता इतने सीधे हैं, या बीजेपी आईटी सेल, जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल हो, उसका ट्विटर अकाउंट कोई हैक कर सकता है? तो इस तरीके से लगातार, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लगातार माइनॉरिटी पे हमले हो रहे हैं। उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, उनको मारने की, उनको निपटाने की धमकियां मिल रही है, लेकिन कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे अभिजीत सांगा हो, चाहे प्रबोधानंद दास हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे सुली डील ऐप वाले हो, लगातार इनको बचाने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी वाले भौखलाए हुए हैं। दरअसल यूपी में जिस तरीके से पीएम की रैलियों में डीएम, एसपी, उन लोगों को रैली में भीड़ जुटानी पड़ रही है, वहीं पंजाब में उनकी रैली, कुर्सियां खाली मिली, जिसकी वजह से रैली कैंसिल करनी पड़ी। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले अब मौका तलाश रहे हैं कि किसी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, इतना हेट फैला दिया जाए ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो और इनकी तरफ जो हिंदू वोट है वो इनकी तरफ एक तरफा पड़ जाए। लेकिन आज भी जो है युवा बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा, यूपी से ग्राउंड रिपोर्ट हो रही, जहां युवा रो रो कर अपनी दास्तां सुना रहे हैं। वो सारी वीडियोस ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे चैनल पे लगी हुई है, वो आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि असल में माहौल क्या है और ये लोग क्यों ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो अभिजीत सांगा है उनका ट्विटर हैक हुआ था, या उन्होंने पहले जानबूझ के लिखा और बाद में उसको हैक होने का कारण बताते हुए माफी मांग ली? वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो वायरल हुआ है प्रबोधानंद दास का, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? इन सारे सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूं और आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आखिर लोकतंत्र को बचाने के लिए जो बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी है उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी इन लोगों पे काबू पाया जा सकता है, तभी जो संविधान है असल में वो लागू होगा और लोकतंत्र बहाल होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।